अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। ख्वाजा आसफ ने पाक फ़ौज को तकसीम करने की कोशिश की है। इमरान खान पर कुदरत मेहरबान, इमरान खान पर पाबंदी लगाना हुकूमत को और साजिशियों को महंगा पड़ गया। फैज़ हमीद ने नून लीग की बोलती बंद कर दी। फैज़ हमीद ने नून लीग के इल्ज़ामात को उड़ा कर रख दिया और दूसरी ज़ुबान में फैज़ हमीद ने नून लीग को ठोक दिया। पहले बात करेंगे ख्वाजा आसफ की। तो ख्वाजा आसफ साहब ने सेम वही बयान दिया है जो शहबाज गिल ने दिया था और शहबाज गिल को इबरत का निशान बनाया गया, उसको सज़ा दी गई, उसको नंगा किया गया इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से और उसको निशान इबरत बनाकर छोड़ा। और वही बयान ख्वाजा आसफ ने दिया है कि पाक फ़ौज के जवानों को अपनी फ़ौज का हुक्म नहीं मानना चाहिए। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं क्या ख्वाजा आसफ के ख़िलाफ़ भी कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है कि उसने पाक फ़ौज में फूट डालने की कोशिश की है, पाक फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की है। इमरान खान पर कुदरत मेहरबान इस इम्पोर्टेड कंपनी ने इमरान खान पर पाबंदी लगा दी, पैमरा ने, क्योंकि पैमरा भी एक मुंशी है, जूते चाटने वाला, बूट पॉलिश करने वाला एक पैमरा का मुंशी है। तो उसने इमरान खान पर पाबंदी लगाई और ये पाबंदी इमरान खान पर लगाना उनको महंगा पड़ गया। तो इमरान खान पर मुल्क के चैनलों ने पाबंदी लगाई, लेकिन दुनिया के चैनलों ने इमरान खान की हर न्यूज़ को दिखाया, जिसमें तुर्की सबसे आगे है, इंडियन मीडिया, अल जजीरा, गार्डियन, इकोनॉमिक्स टाइम, तर्किया, उसके बाद इंडियन टाइम। दुनिया का कोई ऐसा मीडिया नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा अखबार नहीं है जिसने इमरान खान के जो रात इन्होंने घटिया हरकत की, एक बंदे को शहीद किया और इमरान खान के लोगों पर इन्होंने तशद्दुद किया, एक कश्मीर जैसी हालत बना कर रख दी पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के लफाफी हैं, ये बहुत से लफाफी सच खबर नहीं दे रहे थे, लेकिन दुनिया का मीडिया इनको शर्म दिला रहा था कि जनाब आप गलत बयानी कर रहे हैं, असल खबर ये है। तो पूरी दुनिया के मीडिया ने सिर्फ यही खबर चलाई कि जनाब निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद करके एक कारकुन को शहीद कर दिया। ये जमहूरियत नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, इंसानियत की तौहीन है। लेकिन यहाँ पर कुछ लफाफी, कुछ घटिया चैनल गलत खबरें दे रहे थे, तो इंटरनेशनल मीडिया ने उनका मुंह बंद किया। तो इमरान खान पर लगाई थी पाबंदी, इन्होंने तो पाबंदी लगा दी, लेकिन पूरी दुनिया ने सच बताया, इमरान खान की तकरीरों को दिखाया, इमरान खान को कवरेज दी और पाकिस्तान के चैनलों से ज़्यादा उनके चैनलों पर व्यूज़ थे। इमरान खान साहब सही कहते हैं कि एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान ऊपर बनता है। पूरी दुनिया में उस शहीद के लिए आवाज़ उठी है, अक़वाम मुत्तहिदा लगा लें, अमरीकी पार्लियामेंट लगा लें, जितनी भी ह्यूमन राइट की तंजीमें हैं, सब ने आवाज़ उठाई है कि उसको नाहक कत्ल किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो अगली खबर यह है, फैज़ हमीद ने नून लीग को ठोक दिया है, नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो कि फैज़ हमीद साहब पर ये मरियम नवाज साहबा 5 ऑफ गैंग का ये इल्ज़ाम लगाती फिर रही हैं जलसों में, चौक चौराहों में, लेकिन अब शर्म नहीं आएगी इस मुंशी पैमरा को कि हमारे इदारों पर, हमारी अदलिया पर, हमारी फ़ौज पर ये सरेआम इल्ज़ाम लगा रही है। तो कामरान खान ने ये कहा है कि फैज़ हमीद साहब ने मुझे मैसेज किया है कि ये जो औरत एक चौक चौराहों पर इल्ज़ाम लगाती फिर रही है, तो इसको ये जवाब दें कि जबकि ये बात कर रहे हैं उस वक्त तो मैं मेजर जनरल था, मैं कोई आर्मी चीफ थोड़ी था कि आपके बाप को भी मैं निकलवा देता, आपकी पार्टी को भी मैं तोड़वा देता, इदारे में कंट्रोल कर लेता, अदलिया में कंट्रोल कर लेता। क्या उस वक्त कोई मुझे देखने वाला नहीं था? क्या आर्मी चीफ साहब जो बाजवा साहब थे, उनको कोई पता नहीं था उसका मेजर जनरल क्या कर रहा है? मरियम नवाज़ के मुताबिक एक मेजर जनरल के पास बड़े इख्तियार होते हैं, वो हुकूमत भी गिरा सकता है, वज़ीर आज़म को भी नाअहल करवा सकता है, जिस तरह का ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब इतनी मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरा दूँ, मैं एक मामूली सा मेजर जनरल था, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं थे कि मैं आपके साथ इतना जुल्म कर सकता, और ना मैं क्यों करता, मेरा आइन ही इजाज़त देता, मेरा ओहदा नहीं इजाज़त देता, या मेरी ये वर्दी इजाज़त नहीं देती आपके साथ इतना जुल्म करने की। तो जाके आप आर्मी चीफ साहब से पूछें कि उनके मुताबिक अफसर कोई इतने बड़े ब्लंडर कर सकते हैं, तो उनसे सवाल करें। तो फैज़ हमीद साहब ने खुलकर मरियम नवाज़ की बोलती बंद कर दी है। अल्लाह हाफ़िज़।